दोस्तों SAS एडिक्शा में एक और सर हमारे साथ हैं। पहले उनका इंट्रो जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वज्ञ है। मैं HP इंटरनेशनल स्कूल में हिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं 11-12 के लिए हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सर आज आपके स्कूल में हम आए हुए हैं बच्चों से संबंधित। हमने काफ़ी सारे बच्चों से बातचीत भी की है, उनका एक्सपीरियंस भी हमने उनसे लिया है। तो सर हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं, 12th में जब बच्चे आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में आप कुछ बताइए। कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक गिर जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्लास CBSE अगर मैं क्लास 10th और क्लास 12th की बात करूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्लास 10th में जो सिलेबस है और क्लास 12th में जो सिलेबस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लास 12th का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, और जो बच्चे क्लास 11th को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं क्लास 12th में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन क्लास 11th में जो बच्चे क्लास 10th को सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं क्लास 12th में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमें काफ़ी लो देखने के लिए मिलता है। उसका दूसरा रीज़न है, जो बच्चे प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं किसी वजह से, चाहे वो क्लासेस प्रॉपर अटेंड ना करें, तो एक एग्ज़ाम फोबिया उनके अंदर क्रिएट होता है। तो अगर बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, प्रॉपर क्लास अटेंड करें, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो एक फोबिया है बोर्ड का, वो तो नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम को लेके बच्चे चिंतन करते ही हैं, जो अच्छी बात भी है। अच्छा सर, आप बच्चों के काफ़ी हद तक करीब रहते हैं, क्योंकि टीचर्स और बच्चों में एक फ्रेंडली बिहेवियर दोनों के बीच में रहता है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, अपने टीचर्स के साथ सारी बातें अपनी शेयर भी कर लेते हैं कहीं कहीं। तो एक मॉक टेस्ट एक प्रक्रिया होती है, हर स्कूल में होती है। तो उसके बारे में किसी बच्चे का मॉक टेस्ट ख़राब हो जाता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक गिरता है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है सर, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो पहली बात तो बच्चे को ये समझाना रहता है कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो है वो आपके सुधार के लिए है, आपका निर्णय करने के लिए नहीं। जब बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है कि एग्ज़ाम से मेरे अंदर सुधार आ रहा है, फिर वो डर जैसी चीज़ उसके अंदर निकल जाती है। हम एक एग्ज़ाम के बेस पे बच्चे का खाका कभी तैयार नहीं करता कोई भी टीचर, फिर वो चाहे बोर्ड का ही रिज़ल्ट क्यों ना हो। आपने 12th पास मूवी देखी होगी, तो 12th के रिज़ल्ट के बाद भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम उन्हें ये बात पहले से बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इन एग्ज़ाम्स में अगर आप ख़राब कर भी रहे हो, तो आपको ये जानने का मौका मिल जाएगा कि आगे जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ाइनल युद्ध करने के लिए जब उपस्थित होऊंगा, तो मेरे लिए कौन कौन सी कमियों पे, कौन कौन से मोर्चों पे मुझे तैयारी करके रखनी है। तो बच्चों को बेसिकली एग्ज़ाम का तो समझाना ही है, सिलेबस तो समझाना ही है। एग्ज़ाम और इन प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू हमें ये समझाना है कि कौन सा पोर्शन उनका वीक रह गया, और जब हम ये कर लेते हैं तो बच्चे को फिर एग्ज़ाम फोबिया जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। अभी मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो हमारे स्कूल में टिल नवंबर से बच्चों को प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो जब शुरुआत में हमने फर्स्ट वीक देखा, बच्चे बहुत घबरा रहे थे कि सर अभी सिलेबस हुआ, हमारे जो फर्स्ट चैप्टर हमने अप्रैल में पढ़े थे वो तो हम सब भूल गए। तो कोई टेंशन नहीं है, जब यही तुम मॉक टेस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में दोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, और अभी वो हमें देखने को मिल भी रहा है। अच्छा सर, एग्ज़ाम स्ट्रेस बच्चों में रहता है, तो आप बच्चों के करीब रहते हैं, तो आप बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं लगभग? मेरे क्लास में ह्यूमैनिटीज़ में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। वो 10 बच्चे हैं, एग्ज़ाम को लेकर उनमें अलग अलग तरीके का डर रहता है। कुछ बच्चे 10th में इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आए हैं, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, तो एक एग्ज़ाम, एक सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है कि 10th में इतनी अच्छी परसेंटेज के बाद ह्यूमैनिटीज़ ली, आगे क्या फील्ड में। सर आपको वो सिग्नल कैसे मिलता है कि इस बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और इस बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा है? देखिए, इसीलिए तो मैं टीचर हूँ। एक टीचर का पहला काम ही ये होता है, जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, जैसे मीडिया वाले समझ जाते हैं कौन से क्वेश्चन पे नेताजी को पसीना आना है और कौन से पे नहीं आना है, ऐसे ही एक टीचर की ये प्रैक्टिस हो जाती है कि कौन सा बच्चा किस पोर्शन पे, कौन से सेक्शन पे, सिलेबस के कौन से पार्ट पे वीक रह रहा है और कौन से पे हाई जा रहा है। एक सर लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में डर रहता है काफ़ी, और एग्ज़ाम को लेके बुक का, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम को लेके काफ़ी बड़ा एक डर बच्चों में देखने को मिलता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट किस माध्यम से मिलता है? उनके पेरेंट्स के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, या फ्रेंड सर्किल के माध्यम से? आपकी पर्सनल थिंकिंग इस बारे में क्या है? देखिए, मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ एग्ज़ाम तुम्हारे अपने हैं, और एक बात याद रखना, पढ़ाई तुम्हारे लिए है, तुम पढ़ाई के लिए नहीं है। तो सेल्फ मोटिवेशन जो है यहाँ पे वो बहुत काम करता है।
एक बच्चे को अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड तैयार कर देंगे तो फिर वो किसी भी पोर्शन में उसे किसी मोटिवेशन की नीड नहीं होगी। पहला सेल्फ मोटिवेशन, दूसरा पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, और तीसरा टीचर्स का गाइडेंस। अगर ये एक बच्चे को मिल रहा है तो फिर कुछ भी स्ट्रेस जैसी कोई बात उसके जीवन में नहीं रह जाती। स्टडी को लेके तो बिल्कुल भी नहीं रह जाती। तो ये 12th क्लास के सर थे SKH एडिक्शा पे अपने विचार हमारे चैनल पर इन्होंने साझा किए हैं।